टीम कर नहीं पाते, इसलिए आपसे मिलने की इच्छा थी और आज किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? विकास का मुद्दा, जो विकास का काम हुआ है लगातार जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में, जौनपुर जनपद में बड़े बड़े मतलब जो जगह थी, जैसे आज मैं कह सकता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, यहाँ के बारे में नगर विधायक और मंत्री उन्होंने बड़ा कोशिश किया था कि एक रेलवे लाइन का ब्रिज, एक नईगंज का, एक जगदीशपुर का, हमने भी पत्र लिखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या निर्णय लेते हैं वो परसों आने के बाद पता चलेगा। उद्योग के मामले में अछूता जौनपुर क्या विकास करेगा? जरूर करेगा। जौनपुर की सड़कें इस समय सीवर लाइन के चलते काफी अस्त व्यस्त हो गई हैं, इससे लोगों को काफी समस्या। आज ही मैंने डीएम और सीडीओ दोनों के साथ, गिरीश यादव जी मंत्री के साथ, हमारे अध्यक्ष पुष्पराज थे, इसी की चर्चा मैंने की। उन्होंने 2 दिन के बारे में कहा, 2 दिन जहाँ काम पूरा हो गया है उसको 2 दिन सड़कें हम ठीक कर। जौनपुर की जनता कहती है कि इसके पहले 19 में एक सांसद थे, वो हमेशा गायब रहते थे। आपकी भी राजनीति जो है, आपकी भी राजनीति जो है वो महाराष्ट्र से जुड़ी है और आप पहली बार जौनपुर में कंसल्ट करें, तो ये आप कितना जौनपुर को समय दे पाएंगे? 5 साल आप पूरी तरीके से रहेंगे जौनपुर में कि नहीं? सांसद बनने के बाद ये सवाल आप कभी नहीं पूछ पाएंगे। नहीं, ये तो बात चिन्मयानंद ने भी कहा। श्याम सिंह यादव प्रोटोकॉल में आते हैं, प्रोटोकॉल में जाते हैं। जौनपुर की जनता अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को किससे शेयर करेगी? श्याम सिंह यादव के बारे में आप क्या? नहीं, चिन्मयानंद, हम सबकी बात कर रहे हैं। जौनपुर लोकसभा की सीट की बात करते हमेशा चाहिए अपनी बात कर सकते। नहीं कह सकता हूँ ये सवाल सांसद बनने के बाद कभी पूछने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल टिकट को लेकर के है, साधु प्रज्ञा सिंह का टिकट कटा है, भारतीय जनता पार्टी के उनको भी टिकट नहीं मिला है, इस पर क्या? ये तो शीर्ष नेतृत्व जाने और वहाँ का संसदीय बोर्ड कर सकता है, मैं इस पर क्या कर सकता हूँ। दूसरा सवाल ये है, 26 से 11 RSS की साजिश, इस किताब का विमोचन आपसे किया था, अजीज बढ़ने की किताब है, उस वक्त आपकी मानसिकता, जिन लोगों की मानसिकता अलग है। मैं पहले कांग्रेस पार्टी में था, मेरी विचारधारा आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पूरी तरह से राष्ट्र की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ। और एक बात ये भी जान लीजिए, अभी भी आप सहमत हैं उस किताब से? बिल्कुल नहीं। सुनिए, एक जानकारी ये कर लीजिए कि धारा 370 जब ये हटाया गया जम्मू कश्मीर से, तो पूरे देश में पहला इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के नेता आप थे। और पूछो भाई, और पूछो। कल धनंजय सिंह पर आरोप सिद्ध हुआ है, उस पर आपसे नाम जोड़ा जा रहा है राजनीति का, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कोर्ट का मामला, कोर्ट के मामले में कुछ नहीं कह सकते। नहीं, अभी तो 2020 का मामला चल रहा था, अचानक आपकी टिकट के बाद, उनके यस अकाउंट पे लिखने के बाद सब चीज़ें जोड़ी जा रही हैं कि कृपाशंकर सिंह के इशारे पर सब चीज़ें हुई। आने के बाद कोर्ट की तारीख तय हुई। नहीं तो ये तो आज 4 साल चल रहा है। ये भी तो कहा जाता था कि मुझसे आपसे पारिवारिक रिश्ते थे, पारिवारिक रिश्ते थे, घरेलू रिश्ते थे धनंजय सिंह से, हर मामले में आपके साथ खड़े रहते थे। ठीक है, देखो नहीं तो क्या कहते हैं, क्या जो फैसला है उस पर क्या कहेंगे? कोर्ट के मामले में कुछ नहीं। आपकी एंट्री, उनकी नो एंट्री। कोर्ट के मामले में कुछ आप यहाँ सुबह आते हैं, दोपहर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, बहुत चीज़ें जोड़ी जा रही हैं जनता के बीच में, इस पर क्या? कोर्ट के बारे में मेरा कोई एक भी टिप्पणी नहीं कर सकता। पिछला लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ सदर से हारी थी, ये लोकसभा चुनाव कैसे इसको लड़ेंगे? क्योंकि पार्टी का आपका क्या एजेंडा होगा, किन बिंदुओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि जनपद की समस्या सबसे प्रमुख जाम की है। पिछले 19 में भी कहा गया, 14 में भी कहा गया कि फ्लाईओवर बनेगा, फ्लाईओवर बार बार वो शिलान्यास होता है कांग्रेस में। उस पर मुझे लगता है कि 4 दिन पहले देश के जो हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी आए थे, रिंग रोड और पार्टी की बात किए नहीं, 10,000 करोड़ की राशि दी है, अब काम शुरू हो जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे जनपद वासियों को? मैं इसी माटी के बच्चा हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुझे यहाँ भेजा है। हमारे ज्ञान प्रकाश सिंह लगातार सामाजिक अभी आए हैं, आज शाम हमको करा देंगे।
सुरेंद्र प्रताप सिंह जो विधायक रहे, दिन में हमको फोन कर लेंगे, जब रहेंगे मैं कराई जौनपुर जनपद के लिए मेरे घर पर रहेंगे। तरीके से पार्टी के लिए इतना बड़ा ठिकाना नहीं है, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे आदर्श क्यों क्या होता है राजनीति में सीखा जा सकता है।